हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 10th और 12 एग्ज़ाम के लिए 10th से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं निगेटिव बनाने वाले, हम उनको देखने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उन सबको निगेटिव बनाना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है ही डिड हिज वर्क वेल। क्या लिखा हुआ है? ही डिड हिज वर्क वेल, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंस में कौन सा टेंस है। ही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से कौन सा टेंस है ना, तब ना निगेटिव बनाएंगे। तो ही क्या हो गया, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। डिड, डिड ही तो वर्ब है ना, एक वर्ब बस है। तो डिड हो जाएगी हमारी कौन सी? मेन वर्ब हो गई, है ना। डिड मेन वर्ब, हिज वर्क वेल फिर आगे है ना। तो देखिए ही डिड हिज वर्क वेल हमने क्या पढ़ा है। ये डिड कौन सी फॉर्म है? आप लोग जानते होंगे, डू, डिड और डन। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है ना। और ये जो डज होता है तो फर्स्ट फॉर्म में ही सिंगुलर फॉर्म कहलाता है ना, V5 फॉर्म या तो हम इसको बोल देते हैं, या फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम डज यूज करते हैं ना। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू वर्ब की V1 फॉर्म प्लूरल फॉर्म कहलाती है ना। तो देखिए ही डिड हिज वर्क वेल लिखा हुआ है ना। तो अगर ये कौन सा टेंस है? डिड V2 है ना। तो V2 एक ही ऐसा टेंस है जिसमें कि मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है ना, सिर्फ सेकंड फॉर्म। वो है वर्ब का कौन सा? पास्ट इंडिफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो एक मतलब कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो अगर इसका मान लीजिए हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव क्या बनेगा? निगेटिव इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, यही बनता है ना। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस ये नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा था? ही डिड हिज वर्क वेल। तो देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिख देंगे ना ये। तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? ही। और फिर डिड आता है ना, तो ही डिड। फिर आगे क्या आएगा? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डिड, ये डिड है ना मेन वर्ब। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ये जैसे डू डिड डन होता था ना, डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? डू, है ना। ही डिड नॉट डू। अब फिर आगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क विल। तो ये पूरा आप लोग लिख देंगे, हिज वर्क विल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा क्या है कि अभी नया नया पेन टैब है तो लिखने में दिक्कत होती है, प्रैक्टिस नहीं है बहुत। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सी स्पीक्स द ट्रूथ, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? स्पीक्स। वर्ब V1 फॉर्म मतलब सिंगुलर फॉर्म, है ना। है ना, स्पीक स्पोक स्पोकन होता है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया सी, और ये वर्ब की V5, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को हम लोग V5 फॉर्म भी बोल देते हैं। V5 फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ये कौन सा टेंस हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म या V5 फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। कौन सी टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5। V5 मतलब V1 के साथ जब ऐसे ही एस लगा दें, है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। तो अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का? आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट और निगेटिव बनाने के लिए क्या कर देते हैं? डू या डज और प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है नेगेटिव का। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर आंसर? इसका हो जाएगा सी, सब्जेक्ट ही है ना, फिर डू या डज, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज लगता है ना, तो सी डज। फिर आगे ये नॉट है ना, सी डज नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो स्पीक्स है, फर्स्ट फॉर्म स्पीक होगा ना, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या हो जाएगा? सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको।
अब हम लोग आगे चल के आगे देख लेते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन हमारा, ही डज हिज वर्क वेल, है ना, ही डज हिज वर्क वेल। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ही, और डज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई ना, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ही डज हिज वर्क वेल, मेन वर्ब ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, देखिए डू, डिड और डन। आप लोग पढ़े हैं ना, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर यहीं पे डज जब ईएस लग जाता है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, एस को बी फाइव फॉर्म बोल देते हैं ना। तो ये किस में आता है, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट, किस में आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर है ना। किसका बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, सब क्या हो जाएगा इसका निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ना होता है। एक बार साफ से यहाँ लिख देता हूँ, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ही डज हिज वर्क वेल, अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट का आ गया, फिर डू या डज, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ही, तो डू आएगा कि डज आएगा, डज आएगा ना ही के साथ, ही डज, फिर आगे नॉट है तो नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डज की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डू होती है ना, डू, डू डिड डन, है ना, ये होती है ना डू। तो ही डज नॉट डू, सॉरी डू ये कैपिटल में लिख गया, स्मॉल में चाहिए, ही डज नॉट डू, और फिर आगे ऑब्जेक्ट लिखा है ना, तो हिज वर्क विल, हिज वर्क। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन, ही कट द ट्री, क्या लिखा है, ही कट द ट्री, है ना। तो इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, कट क्या हो गया, वर्ब हो गई, और द ट्री क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो देखिए ये कट, कट में की फॉर्म कौन सी हो सकती है, तो कट की तीनों फॉर्म, कट कट कट, V1 फॉर्म भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, V2 भी कट होती है, और V3 भी कट होती है। तुम कैसे जानेगी कि कौन सी फॉर्म है, देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन अगर वर्ब सिंगुलर होती तो वर्ब कब सिंगुलर होती, जब उसमें एस या एस लगा हो ना। लेकिन यहाँ कट है, ऐसा इसके लगा है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो तब भी संदेश तो सही बोल रहा है। ठीक, तो मतलब ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म अगर होती तो यहाँ कट्स लिखा होता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती। ठीक, तो ये तो हो नहीं सकती। अब कट अगर मान लीजिए थर्ड फॉर्म होती तो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती, क्योंकि थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो ये भी नहीं। तो कट कौन सी वर्ब हो गई यहाँ पे, कट यहाँ पे V2 फॉर्म है ना, ये क्लियर हो गया हमें। ठीक, V1 फॉर्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ कट्स लिखा होना चाहिए था, क्या लिखा होना चाहिए था, कट्स, लेकिन कट ही लिखा है ना, तो मतलब V1 तो हो नहीं सकती। और V3 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब क्या है, नहीं है, इसलिए V3 भी नहीं हो सकती, है ना। तो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की V2 फॉर्म है। तो V2 फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिर्फ एक ही टेंस है जिसमें आता है, कौन सा टेंस है वो, पास्ट इंडिफिनिट, है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड लग जाता है ना, डिड प्लस नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका बनाते हैं निगेटिव। सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है ना। तो ही, अब कट, सॉरी, ही के बाद फिर डिड नॉट आएगा ना, तो ही डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है,
कट की फर्स्ट फॉर्म कट ही होती है ना, ही डिड नॉट कट, और फिर आगे ऑब्जेक्ट टू द ट्री, ही डिड नॉट कट द ट्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमको, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सी शट द डोर, है ना। शट, देखो शट के भी सेम इसी तरह होता है, शट शट शट, जैसे ये कट 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 होती है ऐसे ही शट 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 का भी वो होता है ना। देखिए जो शट की तीनों फॉर्म होती हैं, शट शट शट, मतलब V1 V2 और V3 क्या होती हैं, तीनों सेम होती हैं। तो कैसे जानेंगे कि कौन सा फॉर्म है? देखिए सी है लिखा है ना सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी, है ना, अगर प्रेजेंट में होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट शट है तो शट सोचना चाहिए ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब वर्ब में ऐसे ही इस लगता है तब ना वो सिंगुलर कहलाता है, लेकिन यहाँ शट है तो मतलब V1 फॉर्म हो नहीं सकती। ठीक, अब देखिए V3 सेम टू सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की तरह, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती शट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता, क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? तो मतलब V3 फॉर्म भी नहीं है, तो कौन सी फॉर्म बची? V2। तो ये कौन सी फॉर्म है? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका बेसिक स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव अभी मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका निगेटिव? डिड नॉट सी डिड नॉट, आगे सट V1 फॉर्म, सट का V1 सट ही होगा, सी डिड नॉट सट द डोर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है ही कट्स द ट्री, ही के साथ क्या लगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो अब देखिए ये कौन से V5 फॉर्म हो गई ना, तो वर्ब की V1 या V5 फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज लग जाता है ना, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये होता है। तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे था ना, सब्जेक्ट प्लस V5 मतलब V1 प्लस SAES और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो निगेटिव क्या हो जाएगा? ही कट्स द ट्री का ही, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है डज लगेगा, डज, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट, कट्स की फर्स्ट फॉर्म कट होगी ना, कट ऑफ द ट्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया होगा समझ में? नहीं आएगा तो कमेंट करके आप लोग हमको बताएंगे। अगला लिखा हुआ है सी डी डिट, क्या लिखा हुआ है अगला? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है सी डी डिट, है ना। ये देखिए लिखा हुआ ना सी डी डिट, तो सी सब्जेक्ट हो गया और डिट, अभी आप मैंने आपको बताया डू, सॉरी डज नहीं, डू डू डिड और डन, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई डू, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। तो यहाँ पे डिड है ना, तो डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है, हमने आपको बताया कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये इसका आंसर? सी डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? डू। सी डिड नॉट, सब्जेक्ट सी था और डिड नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड है, तो सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड का फर्स्ट फॉर्म डू होता है ना, तो सी डिड नॉट डू इट हो जाएगा, है ना। ये दो क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग करेंगे, कमेंट करके हमें ये 3 क्वेश्चंस हैं बताएंगे, ठीक है।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी मोस्ट एक्सरसाइज में।